सुख की आस का तो त्याग देना चाहिए। क्यों? ये जग बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। श्री ध्रुव जी महाराज दुखी होकर के निकल पड़े। और ध्यान रखना, सुख की कामना रखने वाला ही आदमी दुखी होता है। जिसको जिसको सुख चाहिए वही दुखी रह जाता है। इसीलिए संत कहते हैं सुख की आस तजो मेरे भाई। सुख की कामना जब जब होगी, जब जब किसी चीज की कामना आएगी, वो पूरी ना होने से दुख हो जाता है। ध्रुव जी महाराज दुखी हो गए, जंगल में गए। मां पीछे पीछे, अरे रुक जा कहां जा रहा है? लेकिन ध्रुव जी महाराज तो भगवान को खोजने निकल पड़े। भगवान कहां है, भगवान कहां है, भगवान कहां है? और जब भगवान को खोजने के लिए जंगल में गए, खूब प्रयास किया, कहां मिलेंगे भगवान, कहां मिलेंगे भगवान। मेरे से लोग कहते महाराज साधु आदमी कैसे बनता है? हम कहते 3 कारणों से बनता है। पहला कारण, जब घर से आदमी दुखी हो जाता है तो साधु बन जाता है। जिसकी मार्केट में सबसे ज्यादा गिनती है। मार्केट मतलब समाज में दिखने वाले जितने साधु हैं, उसमें ज्यादातर साधु कौन बनते हैं? जो घर से दुखी हो जाते हैं। दूसरे कौन बनते हैं? इनकी भी संख्या कोई कम नहीं, जो कुछ ना कर पाए वो साधु बन जाते हैं। फ्री का खाना खाने के बाद दक्षिणा और पाना। घर आओ तो आने का भी भाड़ा मिले, जाओ तो जाने का भी भाड़ा मिले, और खाना खाओ तो एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस और बढ़े। तो दूसरा कौन बनता है? वो बनता है जो उसको कोई काम नहीं आता हो। और देखो तीसरा तो साधु प्रारब्ध के योग से बनता है। आज श्री ध्रुव जी महाराज दुखी होकर गए तो हैं, लेकिन कई बार घर के दुख से निकला हुआ साधु भी सही मार्ग पर पहुंच जाता है, और कई बार प्रारब्ध से बना हुआ साधु भी गड़बड़ा जाता है। ये तो भैया ट्रेन है, इसमें जिसका इंजन जितना जबरदस्त होगा गाड़ी उतनी तेज चलने वाली है, चाहे वो वंदे भारत हो या बुलेट ट्रेन हो। ये तो इंजन के ऊपर डिपेंड करता है। ध्रुव जी महाराज भगवान को खोजने लग गए। भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे? नारद जी को बड़ी दया आई और श्री नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी कहने लग गए कहां जा रहे हो? ध्रुव कहते हम भगवान को खोज रहे। नारद कहते भगवान ऐसे नहीं मिलते, भगवान के लिए बड़ी घोर तपस्या करनी पड़ती है। और तुम ठहरे राजकुमार क्षत्रिय, तुम्हें किस लिए भगवान की कामना है? ब्राह्मण पूछे, संत पूछे तो एक बात समझ में आती। ध्रुव कहने लगे मुझे पिता की गोद में बैठना, पिता की गद्दी पाना है। नारद जी कहते हैं तो फिर युद्ध करो, युद्ध कला सीखो, युद्ध में पिता को परास्त करके पाओ राज्य। ध्रुव कहते नहीं नहीं, मेरी मां ने कहा जन्म मृत्यु कर्म फल के सबके दाता भगवान है, इसलिए मैं भगवान से पूछना चाहता हूं मेरा कौन सा कर्म खराब था जिस कारण से मुझे माता सुनीति के गर्भ से जन्म मिला, माता सुरुचि के गर्भ से क्यों नहीं मिला? मुझे तो केवल भगवान को ही पहले पाना है, मैं भगवान को देखना चाहता हूं, भगवान से मिलना चाहता हूं। नारद जी ने देखा
कि कामना तो सत्य में भगवान को पाने की है, लेकिन अभी भक्ति की कमी है। और जानते हो, गुरु का यही केवल काम है कि गलत मार्ग पर चलने वाले मनुष्य का मार्ग सही कर देना। चल तो सब कोई रहा है, जो भी संसार में है सब कोई चल रहा है। ये संसार तो चरे बैठी, जैसे भेड़ बकरियां चले जा रही, चरे जा रही, इस तरह इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव चला जा रहा है, चल रहा है। केवल गुरु मार्ग घुमाता है, इधर का उधर और उधर का इधर करता है। श्री नारद जी कहने लग गए, देखो ध्रुव, भगवान तो शौच संतोष तप से प्राप्त होते हैं। शुद्ध जल में स्नान करो, और मैं जिस मंत्र को बताता हूं भगवान का ध्यान करके उस मंत्र का जाप करो। श्री देवर्षि नारद जी मंत्र देने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयी बुद्धा। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैं जिस मंत्र को दे रहा हूं इस मंत्र का जाप शुरू कर दो ध्रुव, और इस मंत्र का जाप करते करते भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। शुद्ध जल में स्नान करो, निसंदेह भगवान तुम्हारे समक्ष प्रकट हो जाएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे। श्री ध्रुव जी महाराज नारद जी की बात को मान करके भगवान का ध्यान करने लग गए, तपस्या करने लग गए। पहला महीना ध्रुव जी महाराज का लगा। ध्रुव जी महाराज पहले महीने में केवल 3 दिन के पश्चात कंदमूल बैरही खाते। 1 महीना बीत गया, जब भगवान की आने की कोई आहट नहीं दिखी ध्रुव जी महाराज को, तो ध्रुव जी को लगा इस कंदमूल बैर से भगवान नहीं आने वाले। क्या किया जाए? ध्रुव जी ने कंदमूल बैर का त्याग कर दिया। और सुनो, भगवत प्राप्ति तभी संभव है जब त्याग आपके जीवन में आएगा। त्याग भी किसका? जो आपके पास हो। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही तो ब्रह्मचारी बन गए, ये त्याग नहीं हुआ। घर में सब कुछ नहीं है इसलिए साधु बन गए, ये त्याग नहीं हुआ। खाने को भोजन नहीं तो व्रत रख लिए, ये त्याग नहीं हुआ। व्यवस्था होते हुए भी उस चीज को न लेना, ये त्याग कहलाता है। ध्रुव जी महाराज ने कंदमूल का त्याग कर दिया। दूसरे महीने 6 दिन के पश्चात ध्रुव जी महाराज केवल सूखे घास पत्ते खाते। भगवान फिर भी नहीं आए तो घास फूस का त्याग कर दिया। तीसरे महीने 9 दिन के बाद श्री ध्रुव जी महाराज केवल जल का पान करते, और फिर भी भगवान नहीं आए तो जल का भी पान छोड़ दिया। 14 महीने 12 दिन के बाद ध्रुव जी महाराज केवल वायु का पान करते, और जब 4थे महीने भी भगवान नहीं आए तो ध्रुव जी महाराज ने वायु का भी त्याग करने का निश्चय कर लिया। 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज 5वां महीना ध्रुव जी महाराज का जब तप का लगा तो श्री ध्रुव जी महाराज ने निश्चय कर लिया, यदि भगवान इस धरती में मुझे इस शरीर में दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो इस शरीर का त्याग कर देना ही उचित है। ऐसा संकल्प करके श्री ध्रुव जी महाराज ने वायु का भी त्याग कर दिया। हाथ को ऊपर उठाया, एक पैर पर अंगुष्ठ प्रभाव से खड़े हो गए। नेत्र में भगवान चतुर्भुज नारायण का ध्यान किया, और आंख बंद करके जैसे ही श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के श्री चरणों का ध्यान करने लग गए, चारों तरफ हाहाकार मच गया।
देवताओं की तो श्वास ध्रुव जी ने मुट्ठियों पर बंद कर ली। गंधर्व आदि सभी भयभीत होकर के भगवान चतुर्भुजधारी नारायण के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान को कहने लग गए, प्रभु आप अतिशीघ्र जाकर के ध्रुव को दर्शन प्रदान करें, अन्यथा ये ध्रुव तो प्रलय कर देगा। इसने श्वास का त्याग नहीं किया, इसने तीनों लोगों पर विद्यमान श्वास लेने वाले सभी जीवों का श्वास ही रोक लिया है। सभी के श्वास की तिलांजलि इसने दे दी है। कहते हैं भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित आज भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, अपने प्रियतम भक्त ध्रुव का दर्शन लेने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए गरुड़ पर सवार होकर के प्रकट हो गए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके बैठे हुए खड़े थे। भगवान ने अपना सुंदर शंख श्री ध्रुव जी के मुखार बिंद पर स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज नेत्र खोल करके भगवान को प्रणाम करने लग गए। भगवान ने ध्रुव जी को कहा, ध्रुव जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम राजपाट की कामना से आए थे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम 36,000 वर्ष तक एक छत्र राजा रहोगे, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता है, तुम्हारा शासन काल 36,000 वर्ष तक चलता रहेगा। ध्रुव जी महाराज रोने लग गए। श्री ध्रुव जी महाराज कहने लग गए, प्रभु निसंदेह मैं राज सुख के कारण आपकी भक्ति कर रहा था, लेकिन आपकी भक्ति करते करते अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपको प्राप्त करना सहज नहीं है। अब तो आप ही अपने श्री चरणों पर धाम, अपने श्री चरणों पर वास दें। यह राज सुख को भोग करके मैं इस माया में ही फंसा रह जाऊंगा, आपकी कृपा मेरे से दूर हो जाएगी। भगवान ने कहा, ध्रुव चिंता न करो, आगे चल के तुम्हारे वंश में मेरा अवतार होने वाला है, तुम बड़े कार्य करोगे, इसलिए दिव्य यज्ञ आदि करके धरती के रक्षा करो, ऐसा मैं चाहता हूं। और जब तुम्हारा 36,000 वर्ष का राज पूरा हो जाएगा, तब तुम पुनः मेरे धाम, जो मेरे सबसे प्रिय स्थान है, ऐसे उत्तर दिशा में ध्रुवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा भगवान नारायण आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए। देवर्षि नारद पहले ही उत्तानपाद के पास जाकर के समस्त विस्तार से सारी बातों को बता दी ध्रुव जी के तपस्या की। श्री उत्तानपाद जी महाराज राजमहल के दरवाजे पर जाकर के ध्रुव के आगमन की तैयारी के लिए अग्रदूत खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज जैसे ही पधारे, उत्तानपाद जी महाराज पुष्पों की वर्षा किए, ध्रुव जी को पुष्पों की माला पहनाई और छोटे से ध्रुव जी का राज्याभिषेक कर दिया। श्री ध्रुव जी महाराज का राजपाट चलने लगा। कहते हैं इसी प्रकार ध्रुव जी अपने भाई उत्तम से अति प्रेम करते थे। एक बार श्री उत्तम जी महाराज ध्रुव के जो भाई हैं, वो वन की यात्रा पर निकले घूमने के लिए। वन में यक्षों से उनका झगड़ा हो गया। यक्ष कुमारों से झगड़ा होते ही यक्ष कुमार इकट्ठे होकर के ध्रुव जी के भाई उत्तम का वध कर दिए। उत्तम का वध होते ही ध्रुव जी महाराज अति क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के श्री ध्रुव जी महाराज एक एक करके सभी यक्षों का श्रृंगार करना आरंभ कर दिए। यक्ष भयभीत हो गए। यक्षराज श्री महाराज मनु के पास गए। मनु आदि कुबेर आदि देव को जाकर के निवेदन किया, ध्रुव जी महाराज को समझाइए। ध्रुव जी के दादाजी हैं मनु जी, और जाकर के कहने लग गए, यदि आप अपने नाती को, पुत्र को समझाएंगे तभी वो यक्षों का संहार बंद करेगा, अन्यथा यह सृष्टि यक्ष कुमारों से विहीन हो जाएगी। कहते हैं ध्रुव का 36,000 वर्ष का राजपाट पूरा हो गया था।
यह सब भगवान की माया थी। मनु महाराज आए गुरुजी महाराज के पास और गुरुजी महाराज को मनु महाराज ज्ञान देने लग गए। पुत्र, तू भगवत भक्त है और भगवत भक्त का काम युद्ध करना नहीं होता है। बहुत सुंदर ज्ञान मनु महाराज दे रहे हैं। मनु महाराज कह रहे हैं, तितिक्षया करुणा मैत्रा चखिल जन्तुषु समप्तवेच सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। मनु महाराज ध्रुव को कह रहे हैं, ध्रुव, भगवान के भक्त हरि भक्तों के लिए तो केवल तितिक्षया करुणा मैत्री का स्वभाव होना चाहिए। तितिक्षी मतलब ज्यादा कुछ पाने की कामना न। मनु महाराज भगवान के भक्त की 3 पहचान। अब देख लो यहाँ भगवान के भक्त कितने बैठे हैं, अपनी गिनती कर लेना। सब यही कहते हैं, हम तो इतनी पूजा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं। अच्छी बात है, पूजा करना तो आपका धर्म और कर्तव्य है, लेकिन आप भगवान के भक्त हो या नहीं हो, ये उदाहरण तो कुछ दूसरा है। पहला उदाहरण क्या? तितिक्षु होना चाहिए भगवान के भक्त को, ज्यादा कुछ पाने की कामना नहीं। क्योंकि पाने की कामना क्यों रखना है? और ये सत्य है, यदि कामना का त्याग कर दिया जाए ना तो सब कुछ प्राप्त होने लगेगा, आने लगता है, स्वाभाविक गुण से प्राप्त होता है। दूसरा, करुणा होना चाहिए, भगवान के भक्त के हृदय में करुणा का वास हो। और तीसरा, मैत्री होना चाहिए, स्वभाव मिलनसार हो, शांत हो, सबसे प्रसन्न होने वाला हो। कोई कितना भी कुछ कहे उसके ऊपर कुपित नहीं होना चाहिए। ऐसा श्री ध्रुव जी महाराज को ज्ञान दिए। ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्राप्त करके चले गए। ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए श्री अंग जी महाराज। अंग का विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ तय हुआ। महाराज अंग से एक पुत्र हुआ, नाम पड़ा वेन। महाराज अंग, श्री महाराज अंग इतने अपनी पत्नी में मोहित हो गए, इतनी पत्नी में मोहित हो गए कि उन्हें ज्ञान ही नहीं रहा। राज्य में आक्रमण हो गया, महाराज अंग की मृत्यु हो गई। वेन राजा बने। राजा वेन महापापी निकला, चूंकि पिता केवल और केवल काम भावों में जीते रहते थे। पिता केवल राजधर्म का निर्वहन तो छोड़िए, पूजा संध्या नित्य कर्म पर भी कोई विशेष ध्यान न रहा। इस पिता के आचरण को वेद ने धारण किया, पापी हो गया। राज्य में हवन पूजन सत्संग आदि पर रोक लगा दिया। साधु संतों ने सोचा कि यदि ऐसा ही चलेगा तो फिर बिना भजन कीर्तन सत्संग यज्ञ आदि के वर्षा नहीं होगी, और वर्षा के लिए यज्ञ आदि करना होगा। यज्ञ आदि अनुष्ठान न होने से वर्षा न होना, और वर्षा न होने से फिर धरती पर अन्न आदि न होना।